हेलो बच्चों। तो हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं और मैट्रिक्स में अब हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ है और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो सब के सब इक्वल टू ज़ीरो हैं और हमको वैल्यू बतानी है कि एक्स क्या होगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, 1 प्लस 2x और प्लस 15 मीन्स 16 प्लस 2x मिलता है। इसको एक साथ करिए, फिर इन सभी एलिमेंटों को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 को 3 से किए 3, x को 5 से किए 5x और 1 को 3 से किए 3, तो 6 प्लस 5x मिलता है। और इन्हीं सभी तीनों एलिमेंटों को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से किए तो 2 to 4 हो गया, 4 और प्लस x हो गया। और ये आपका एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है 1 2 और x से, और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 6 प्लस 5x, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो जाएगा x इंटू 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 2x 10x और 4x, तो 12 16x ये हो गया। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर भी आएगा, उसको यहाँ लिख दीजिए प्लस, ये देखिए 16 और 12, 16 और 12, तो 16 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए। ये 16 है और ये आपका 12 है, तो ये सब मिलाकर 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना करना है कि इसको फैक्टर कर लेना है। एकदम साफ क्लियर दिख रहा है कि इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ से आपको सिंपल ग्रुप कर लेना है इसको, और इसको ग्रुप कर लेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा x प्लस 14, और दूसरा मिलेगा बच्चों 2 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 14 और मिलेगा, और इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें एक मिलने वाली है -2 एंड -14। अब हमें ये भी देखना होगा कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। देखिए -2 तो यहाँ पर है लेकिन -14 नहीं है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करके, और भी अभी हो सकता है कहीं हो आगे भी इन लोगों के पास एक इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। इनको अच्छी प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चंस हैं और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन एक इन्वर्स निकालने वाला आएगा जो हम लोग एक बढ़िया तरीके से सीखेंगे, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। देखिए सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू बताइए। सिंपल है आपके लिए, आप इतना समझ चुके हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। आप देखिए इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, ठीक है। देखिए इसमें एक रो और 2 कॉलम है और इसका 2 क्रॉस 2 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा सिंपल 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। हम इसको जीरो मैट्रिक्स समझ लेंगे, और कंपेयर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x को आपने 1 से किया तो x हुआ और -2, और जब आपने x को 0 से करा तो ये पूरा का पूरा 0 है, तो सेकंड वाला सब कुछ आपको 0 मिल जाएगा। और यहाँ एक जीरो मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको आपको ये भी पता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस, कोई भी 2 मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये बहुत पुरानी बात है, एलिमेंट्स आर इक्वल, बहुत पुरानी बात है कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी में कोई भी 2 मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगी जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब ये 0 के इक्वल होगा तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x की वैल्यू 2। अब ऑप्शन आके देख लीजिए आप, x की वैल्यू 2, डी ऑप्शन है। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में लिखा है मैट्रिसेस A एंड B आर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड 5 क्रॉस n। मतलब यह मैं यहाँ पर मेंशन करते चलता हूँ, A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस n है, और B जो मैट्रिक्स है बच्चों उसका ऑर्डर m क्रॉस 5 है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है।
कुल मिलाकर सी का ऑर्डर बताना है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बताऊं कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप जब ऐड कर सकते हैं, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बिग इशू नहीं है, वो तो एक सिंपल सी बात है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम, जब उनके ऑर्डर सेम हो तभी, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 है वो m के इक्वल होना चाहिए। मीन्स फॉर दिस ऐड कर सकते हैं जब ये 3 हो, एंड ये जो n है वो 5 के इक्वल होना चाहिए, एंड n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैट्रिसेस इक्वल हों तो C का ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा जो इन दोनों का ऑर्डर होगा। इन दोनों का ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5 इनका ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि तभी ये ऐड हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम लोग समझ लेंगे। देखिए 2020 में आया हुआ है। इन्होंने एक आपको मैट्रिक्स दे दी a प्लस बी और एक आपको दे दी a माइनस 2b, ये दोनों दे दी। अब वो कह रहे हैं कि a कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए a मैट्रिक्स जो है उसको लिखिए a प्लस बी 1 0 1 0, और यहीं पर आप लिख दीजिए a माइनस 2b, और ये देखिए -1 1 और 0 और -1। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है, हमें a की वैल्यू बतानी है। अगर मैं ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 0 2 0। इसको क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। ये देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3a और ये ऐड हो रहा है तो -1 और +2 का मतलब 1, 1 और 0 का मतलब 1, और 0 और 2 का मतलब 2, और -1 और 0 का मतलब -1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा है, ठीक है। अब देख लीजिए एक और स्टेप यहाँ पर। अब देखिए आप इसको समझिए। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 3 को हटा दीजिए। आपने ये लिख दिया और ये 1 1 2 और -1 आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 1 2 और -1 आ रहा है। देखिए ये एक बात इसमें समझिए, ये देखिए ये ऑप्शन है लेकिन इसमें माइनस नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसको मैं लगा दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है। 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 सब सेम आ रहे थे। तो बस इसमें एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत चैलेंजिंग होता है, मतलब कोई दोनों नेचर कैसे शो कर सकता है, दोनों नेचर कोई कैसे शो कर सकता है। तो ये जब ही शो कर सकता है इज नेसेसरली ए शुड बी। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हम जैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब समझ लीजिए कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस आएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस आ रहा है तो फिर उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस नहीं क्यों नहीं आएगा। मतलब एक में दो में से कोई एक ही होगा, या तो माइनस आएगा या तो नहीं आएगा। दोनों साथ में तो नहीं हो सकते ना, दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, हो ही नहीं सकता। जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, बस अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए जो ज़ीरो मैट्रिक्स हो, इस तरीके से जैसे मैंने 3 क्रॉस 3 का ले लिया, करो ट्रांसपोज, फिर से आपको वही मिलेगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और अगर आप, ये तो सिमेट्रिक का नेचर होगा, अगर आप इसके सामने माइनस लगा देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जीरो तो माइनस और प्लस से परे है। तो ये जब भी क्वेश्चन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है ये, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है ये इस मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन इज नेसेसरली जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए उन्होंने कहा कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये बताना है, तो ये बताना है बच्चों, एकदम सिंपल इजी। देखिए इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और जो गिवन है हमें उसका यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
और प्लस 3ab², ये तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab² और माइनस 7a। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, देखिए माइनस ये क्यूब इससे कैंसिल हो गया, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ही इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, उससे कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पर माइनस 3a² है और वहाँ पर प्लस 3a² है, देखिए ये डिलीट हो गया। अब कुछ भी नहीं कट पिट रहा है, तो देखिए a³ है, a³ को लिखिए आप a इंटू a² और प्लस 3ai² है और 3ai² है, तो ये कुल मिलाकर हो गया 6ai² और माइनस 7a है। इसको तो हमने लिख दिया a इंटू आई और इसको लिख दिया 6a इंटू आई² और माइनस 7a है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को एक और पॉइंट समझने की ज़रूरत है, एक और पॉइंट इसमें हमें समझने की ज़रूरत है, देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए i³ से i³ कैंसिल, यहाँ पर जो कुछ बच रहा है वो ये बच रहा है 7 इसका एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, a³ प्लस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², दूसरा है a³ प्लस b³ और a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² और माइनस 7a। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन में शायद नहीं टाइप हुआ है प्रॉपर। तो अब देखिए ये a है और ये 6a है, तो दोनों मिलकर 7a हो गए और माइनस 7a ये भी है। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल रहा है, 0। यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में एक 0 ऑप्शन भी होना चाहिए जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर a² की वैल्यू a है तो ये रिजल्ट बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कहीं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, अगर ऐसा कहीं a² की वैल्यू a है तो ये बताइए कितना होगा। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a, तो a³ प्लस b³ 3a² b 3ab² माइनस 7a। देखिए i तो i रह गया, a² की जगह पर आप a लिखोगे तो एक a और एक a मिलकर फिर से a² आएगा, 3i² a और 3 यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ i होगा और प्लस 3ai माइनस 7a। अब देखिए इस बात को समझिए, देखिए ये फिर से a हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 7a बन रही है, 7a बन रही है और माइनस 7a, ये देखिए डिलीट हो गया, ये i बचा। हाँ, ये ऑप्शन इसका यहाँ पर सही है। अब यहाँ आके देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, वो वहाँ पर भी यही वाले ऑप्शन सेम टाइप हो गए हैं, वहाँ पर 0 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, इसका सोल्यूशन समझना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आए। वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू बतानी है, सिंपल कुछ नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं ये वैल्यू बताइए और उन्होंने इतना कुछ हमको बता दिया है, तो ठीक किया ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये 0, ये 2x, मैंने इस वाले 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये है y और 0 और 1 और 2 है और ये है बच्चों 5, 6 और 1 और 8 है। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस वाई और 6 और 0 प्लस 1 का मतलब 1 और 2 प्लस 2x, एक तो ये हो गया, 5, 6 और 1 और 8 ये हो गया। और थोड़ा सा क्लियर करें तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 3। कंपेयर कर लिया मैंने करस्पॉन्डिंग, अगर कभी भी आपको दो मैट्रिक्स इक्वल मिलती हैं तो आपको ये पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मीन्स ये जो करस्पॉन्डिंग है वो इसके इक्वल होगा, इसमें कोई बट नहीं है, ये इसके इक्वल होगा। तो हमने बस वही जस्ट यूज़ करा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग का, इक्वालिटी का, तो मैंने वही यूज़ करा है, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे में देखो लिखूँगा मैं 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 8, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी, नहीं सॉरी पहले तो 6 आएगी, तो x की वैल्यू 3 आएगी। अब देखिए ये y की वैल्यू भी 3 है, x की वैल्यू भी 3 है, कितना सिंपल इजी है। अब आपसे किसी ने कहा है कि x माइनस वाई बताइए, तो आप कहोगे कि 3 माइनस 3 तो इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन हो गया 13। ठीक है,
तो आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब के सब चांस हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दे दी मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक यहाँ पर दे दी और कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए बताइए, मैट्रिक्स ए बताइए। कितना सिंपल है, इसको आप 1 कह दीजिए और इसको 2 कह दीजिए। ये जो 2 है यहाँ से बी की वैल्यू 1 में यूज कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनको मतलब देख के ही मज़ा आ जाएगा कि अच्छा अब तो हो गया। हाँ, वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन इन 1 में बी की वैल्यू लिखनी है, तो देखो क्या मिलेगा 3a और b की जगह पर मैं लिख दूंगा 4325 और इज इक्वल टू 50 और 1 और 1। अब इसको सिंपलीफाई किया जाएगा तो 3a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5011 और प्लस 43 और 25 ऐड कर लीजिए। 3a इज इक्वल टू 9 3 और 3 और 6। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी जाए, वो वाला 3 डिवाइड कर देगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखिए आंसर आ गया आपका। ये 2019 में आया क्वेश्चन है, 2019 में आया क्वेश्चन है। तो इतना ही है, इन सब में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आ गया। इस तरह के क्वेश्चन के चांस ज़्यादा बनते हैं, अब ऐसे क्वेश्चनों के चांस बहुत बनते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जैसे उन्होंने ये वाली लाइन कही कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए होगी और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होगी। ये बात समझ में आ गई। तो कह रहे कि प्रूव करिए कि ये जो लिखा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव कि ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब माइनस के साथ यही वाला डिब्बा। तो कोई बात नहीं ना, चलो देख लेते हैं, अपना कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस के बाद ये वाला डिब्बा, तो ये देखिए अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने ए बी लिखा माइनस बी ए लिखा और उसका ट्रांसपोज लगा दिया। ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये मैंने लगा दिया। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, जब ए बी ट्रांसपोज कहीं मिलता है तो वो हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू यहाँ, जहाँ ए ट्रांसपोज है वहाँ ए लिखोगे, जहाँ बी ट्रांसपोज है वहाँ बी लिखोगे, तो ये बी ए माइनस ए बी हो गया। ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो वी विल गेट ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अपना तो काम बन गया मेरे दोस्त, अपना तो काम बन गया। देखिए ध्यान से, अब ये जो आपने जो भी मैट्रिक्स आपको मिली थी उसका जो ट्रांसपोज था आ तो वही रहा है, लेकिन विद माइनस आ रहा है। ये देखो माइनस आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज, ऐसा होना ये प्रूव करता है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ तो आया होगा मेरे दोस्त, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग एक ऑर्डर में चल रहे हैं, एक पैटर्न पे चल रहे हैं चैप्टर वाइज, बट इन केस सपोज कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कोई और चैप्टर करना है, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है, तो मैं उसको पहले कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें बचे हुए हैं उन पर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।